हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेस। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सी बैश शैली का जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, उसका स्ट्रेंजा फिफ्थ, जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और लाइन टू लाइन मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। और इससे पहले मैं फोर जो स्टेंजाज हैं उनको डिस्कस कर चुकी हूँ, और हर स्टेंजा के लिए एक अलग वीडियो बनाया गया है जो कि आपको अवेलेबल करवाया गया है चैनल पे। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं जाकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मेक मी द लेयर एवन एज अ फॉरेस्ट इज, तो ये स्टेंजा फिफ्थ है जिसके अंदर जो पोइट है वो वेस्ट विंड से बोल रहा है। वेस्ट विंड को बोल रहा है कि जो पोइट है उसकी जो पोइट्री है उसको वो पूरे संसार में फैलाने के लिए वेस्ट विंड को बोल रहा है। मेनली यही कंसेप्ट है। तो इसको लाइन टू लाइन आप पढ़ते हैं। मेक मी द लेयर एवन एज अ फॉरेस्ट इज, तो जो वेस्ट विंड है उसको पोइट बोल रहा है कि हे वेस्ट विंड, मेक मी द लाइट, मेरे को तुम वीणा बना दो। एवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे कि फॉरेस्ट को तुमने अपनी वीणा बनाया हुआ है। मतलब कि जब वेस्ट विंड चलती है जंगलों के अंदर से, फॉरेस्ट के अंदर से जब जाती है और जब पेड़ों के बीच से गुजरती है, तो बड़ा ही एक संगीत प्रोड्यूस होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो पोएट है वो उसे एक अच्छा संगीत बोल रहा है और कह रहा है कि तुम मुझे भी एक वीणा बना दो, और जिससे जब तुम मेरे अंदर से गुजरो तो मेरे अंदर से भी जो संगीत निकले वो तुम्हारे साथ सारी दुनिया में फैल जाए। ये उस पोएट के कहने का मोटो है। मतलब कि जो पोएम्स मैं लिखता हूँ वो तुम्हारी तरह, तुम मेरे अंदर से ऐसे मुझे ऐसी वीणा बना दो कि जब तुम मेरी वॉइस को आगे लेके जाओ तो वो सारे संसार में फैल जाए। मेरी पोएम्स के थ्रू जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो सबके पास पहुँच जाए दुनिया में। वोट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, और कहते हैं क्या हुआ अगर मेरी जो पत्तियां हैं वो अपने आप गिर रही हैं, जैसे कि डेड लीफ होती है। जो डेड लीफ होती है वो अपने आप गिरती हैं। और जो पोएट है वो अपने जो वर्क्स हैं, पोएम्स हैं, उनको एक तरह से डेड लीफ के रूप में इमेजिन कर रहा है कि व्हाट इफ माई लीव्स, यहाँ पे जो लीव्स हैं कि मेरी जो पत्तियां, मेरी पत्तियां मतलब एक पोएट की क्या होंगी लीव्स। एक तो पत्तियां होती है जो पेड़ की पत्तियां होती है, कि जो डेड लीव्स जो अपने आप गिरने लगती हैं, उनकी बात हो रही है। यहाँ पे दो मीनिंग निकल रही है। ये यहाँ पे जो पोएट है उसने पन यूज किया है। तो यहाँ और दूसरा लीव्स क्या है कि जो पोएट के जो पोएटिक वर्क्स हैं, जो कि उसने वर्क्स लिखे हैं, वो उनको पोएम ने लीव्स के रूप में इमेजिन किया है और कह रहा है कि व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। कहते हैं कि क्या हुआ अगर मेरे जो काम है वो मतलब डेड हो गए हैं, डेड लीव की तरह अपने आप गिरे पड़े हैं, गिर रहे हैं। मतलब कि जो मेरे वर्क्स हैं उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, सोसाइटी में कोई लोगों के पास वो पहुंच नहीं रहे, लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे। क्या हुआ, जो मेरे काम है उनकी जो महिमा है वो मृत पड़ी है। द टमल्ट ऑफ द माइटी हारमोनियस will take from both a deep autumnal tone, sweet through in sadness, the tumult of the mighty harmonies। अब यहाँ पे देखो, टमल्ट का मतलब होता है शोर शराबा, टुमल्ट। तो यहाँ पे कहते हैं कि दे मतलब वेस्ट विंड को बोला गया है। माइटी ताकतवर होता है, हारमोनियस होता है सुरीला या जिसमें कोई सुर हो, कुछ संगीत में टाइप का। तो यहाँ पे माइटी और हारमोनियस दो अपोजिट क्वालिटीज पोएट ने एक साथ लिखी हैं। तो ये कहता है कि जो शोर शराबा है, जो तुम्हारा जो इतना ताकतवर जो शोर शराबा है वो क्या है, बड़े संगीतकारी, एक अलग ही संगीत पैदा करता है, एक अलग ही सुर पैदा करता है। विल टेक फ्रॉम बोथ ए डीप ऑटोमिनल टोन, और क्या है, जो तुम जब चलती हो, जो तुम्हारी जो चलने की शक्ति से जो कि जो हारमोनियस साउंड या सुर जो पैदा होते हैं वातावरण के अंदर, उससे क्या होता है कि वो अपने अंदर ही एक ऑटोमिनल टोन को ले आते हैं। ऑटोमिनल होता है, ऑटम सीजन आता है उसके बाद में। तो कहता है कि वो अपने साथ उस ऑटम सीजन की टोन को भी अपने साथ ले आते हैं, कि मतलब एक मैसेज ले आते हैं कि भाई अब ऑटोमन सीजन भी आएगा। सीट दाउ इन सैडनेस, बी दाउ सेपरेट फेरिक। अब ये कहते हैं कि स्वीट डाउन सैडनेस, लेकिन मतलब उदासी के अंदर भी वो क्या है, जो तुम चलती हो, तुम्हारा जो वेग है, जिससे कि ऑटम सीजन आने का भी मैसेज साथ मिल जाता है। एक सैडनेस के अंदर भी एक मिठास पैदा होती है। बी दाउ
यहाँ पे वेस्ट विंड को बोला गया है सेपरेट फिरिक, कहते हैं कि तुम वो भयानक, मतलब सेपरेट मतलब कि एक तरह से बोल रहा है कि तुम जो इतनी शक्तिशाली जो एक आत्मा, तुम मेरे अंदर आ जाओ। फिर एक मतलब आता है कि मतलब एक तरह का बड़ा ही विशाल टाइप का, या जिसको हम कह सकते हैं डरावना टाइप का, इस तरह की बात को बोला गया है। माई सीक्रेट बी दाउ मी इम्पेटियस वन। अब ये कहता है कि तुम एक काम करो, जैसे कि वो लास्ट पैराग्राफ में बोल रहा था कि तुम एक काम करो, तुम मुझे अपने साथ बहा ले जाओ, एक लीफ की तरह, एक क्लाउड की तरह, एक वेव की तरह। और वो कह रहा है नहीं, तुम मेरे अंदर समा जाओ, ए वेस्टविंड तुम मेरे अंदर समा जाओ। इम्पेटुअस वन, माई स्पिरिट विदाउ मी इम्पेटुअस वन, इसका मतलब कि हे वेस्टविंड तुम मेरे अंदर आ जाओ, तुम मेरी आत्मा में समा जाओ, तुम मेरे अंदर आ जाओ, और जो तुम्हारी जो सारी शक्ति है वो मुझे मिल जाए। मतलब कि अब वेस्टविंड उसके अंदर समाएगी तो वो जो इतनी ताकतवर, जो एक तरह की ड्रावनी और एक ताकतवर जो एक तरह की आत्मा उसमें समाएगी, तो वो भी इसी तरह का शक्तिशाली हो जाएगा। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, और कहता है तुम मेरे अंदर समा करके मेरे जो डेड थॉट्स, मतलब जो मेरे वर्क्स हैं, जो डेड थॉट्स इसलिए बोला गया कि उसके वर्क्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया उसकी लाइफ टाइम में, इसलिए वो अपने जो काम जिनको पहचान नहीं मिल पा रही है, एवं पब्लिशर्स भी पब्लिश नहीं कर रहे हैं उसके वर्क्स को, तो इसलिए वो बोल रहा है कि जो मेरे जो डेड थॉट्स हैं उनको तुम पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में फैला दो। लाइक विदर्ड लीव्स टू क्यूकन इन न्यू बर्ड, जैसे कि जो पत्तियां तुम पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जो धरती के अंदर तुम पत्तियां दफनाते हो, वो कैसे एक नया जन्म लेती हैं जब ऑटम सीजन आता है, उसी तरह से तुम मेरे जो डेड थॉट्स हैं उनको पूरे ब्रह्मांड में फैला दो, उन्हें मतलब नीचे दफना दो धरती, जैसे कि जो पत्तियां होती हैं वो एक नया जन्म दोबारा से लेती हैं दफने होने के बाद में, उसी तरह से मेरे जो डेड थॉट्स हैं वो फिर से जन्म लेंगे, फिर से वो पूरे यूनिवर्स के अंदर फैलेंगे, अपनी सुगंध फैलाएंगे। एंड बाय द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्स, और कहता है कि फिर मतलब जो संगीत बनेगा, जो मतलब तुम जो फैलाओगे, जो मेरे जो काम, जो डेड लीव्स जब दोबारा से रीजनरेट होंगे, मेरे डेड थॉट्स दोबारा से रीजनरेट होंगे, और जो संगीत फिर फैलेगा, scatter or from an unextinguished hearth ashes and sparks my words among mankind। तो कहते हैं अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ का मतलब होता है कि एक ऐसी चिमनी होती है जिसके अंदर आग जलाई जाती है, और जो अनएक्सटिंग्विश्ड मतलब बिना बुझी हुई, अबुझी, मतलब एक तो होता है एक्सटिंग्विश्ड होता है बुझा हुआ, बुझा देना, लेकिन अनएक्सटिंग्विश्ड मतलब बिना बुझी हुई जो चिमनी होती है, और उसके अंदर से एकदम से अगर थोड़ा पानी डाल दिया जाए तो क्या होता है, जो राख होती है जो अभी भी गर्म है वो पूरे आसमान में ऐसे उड़ जाएगी, ठीक है, मतलब पूरे फैल जाएगी आसपास। तो उसी तरह से ये बोल रहा है कि जैसे एशेज एंड स्पार्क्स माई वर्ड्स अमॉन मैनकाइंड, कि तुम मेरे जो वर्ड्स हैं उनको, मतलब कि मेरे अंदर की जो अभी तक जो आग है बदलाव लाने की, जो जोश है, उसको उसने एशेज बोला है। मतलब एशेज ऐसे मतलब राख जो एक तरह से डेड हो रही है लेकिन अभी भी अंदर ही अंदर सुलग रही हैं, और उनको तुम क्या करो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसको ले जाओ, उसको फैला दो, जैसे कि एक जो बिना बुझी हुई जो चिमनी होती है उसके अंदर जो एशेज होते हैं, स्पार्क्स होते हैं, तुम उनको अपने साथ उड़ा करके कैसे सारी तरह फैला देती हो, उसी तरह से तुम मेरे जो थॉट्स हैं वो अभी तक भी उसी तरह से बिना बुझी हुई आग है, अभी तक वो पूरी तरह बुझे नहीं है, शांत नहीं हुए हैं, पूरी तरह से मरे नहीं है मेरे थॉट्स, मेरी जो आत्मबल है वो नहीं मरा है, मैं अभी भी कुछ करना चाहता हूँ, चाहे मेरी परिस्थिति कितनी ही बुरी है, चाहे मेरे को कोई, मेरे वक्स को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, जो सिचुएशंस है वो सारी मेरे अपोजिट हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है जब मैं चारों तरफ से मेरी ज़िंदगी कांटों भरी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर का जो आत्मबल है, जो मेरे करने की जो जिज्ञासा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वो आग मेरे अंदर अभी भी सुलग रही है, और तुम हे वेस्टविंड उसे पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी मानवता के अंदर तुम उसे फैला दो। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन्ड अर्थ, और तुम माई लिप्स, बी थ्रू माई लिप्स, कि तुम क्या कैसे जगाओ, मेरे होठों के माध्यम से, होठों के माध्यम से क्यों, क्योंकि पोएट ने बोला है ना कि तुम मेरे अंदर समा जाओ, वेस्टविंड तुम मेरे अंदर समा जाओ, इसीलिए वो बोला है कि तुम मेरे होठों से आवाज बन करके इस अनअवेकन्ड अर्थ, अनअवेकन्ड मतलब एक ऐसी धरती जिसपे सब प्राणी सोए हुए हैं, इस सारी मानवता जो सोई हुई है, इस सारी को तुम मेरे होठों से आवाज बन करके सबको उठा दो।
द ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेसी ऑफ विंड, और कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम एक तरह का सुर बजा दो, एक संगीत बजा दो बदलाव का। ओ विंड मतलब ओ वेस्ट विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन का पोइट ने यूज किया है, और इसमें जो पोइट है वो कह रहा है कि इफ विंटर कम्स, क्या अगर सर्दी आ गई तो क्या स्प्रिंग दूर है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया गया है, इसलिए इसी को रिटोरिकल क्वेश्चन बोला जाता है। और ये सब एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी जिसके अंदर इस पोएम में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। तो उसमें मैं डिस्कस करूंगी कि रिटोरिकल क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या होते हैं, तो सब वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके इस पैराग्राफ में भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, वो भी वहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैंने दी है ताकि आपको एक पोएम का जो बेसिक ओवरव्यू है वो समझ आ जाए। इसके बाद में एक पूरी पोएम का एक अलग से भी बनाऊंगी जिसके अंदर समरी टाइप आपका होगा, तो आप इसे आसानी से पूरे को रिमाइंड कर सकेंगे, इजीली उसको समझ सकेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक सारा समझ आ गया होगा कि पोएट कहना क्या चाहता है। पोएट कहना चाहता है कि हे वेस्टविंड, तुम मेरे काम को मेरे अंदर, तुम वो तुम्हारी जो शक्ति है उसको मेरे अंदर समा दो, और सारी जो मैनकाइंड है उसको मेरे काम से तुम जागृत करो, सोई हुई धरती को तुम जगाओ, और मेरे काम को पूरी दुनिया में तुम फैला दो, ताकि जो दुनिया है वो बदलाव ला सके। वो बदलाव लाना चाहता है सोसाइटी में। जो पी.वी. शैले वो एक तरह की क्रांतिकारी विचार वाला है, वो सोसाइटी, समाज, पॉलिटिक्स उसको बदलना चाहता है, सिचुएशंस को बदलना चाहता है, और इसीलिए वो वेस्ट विंड को बुला रहा है, आग्रह कर रहा है। तो बड़ी अच्छी पोएम पी.वी. शैले ने लिखी है, और 1820 में लिखी हुई पोएम, और अब 2020 के बाद 2022 तक, अभी 2022 में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी पोएम पोएट ने लिखी है कि उसको इतने सालों बाद भी याद किया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ होप सो आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।